हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे कि लॉ की कौन कौन सी पोस्ट क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला लिखा है लॉयर। लॉयर मीन्स क्या होता है? वकील। उसे हम हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे वकील। तो जो लॉयर की पोस्ट होती है ना, वो एक तरीके की केवल डिग्री होती है। क्या लिखा है? लॉ ग्रेजुएट इज लॉयर, दे कांट बी रिप्रेजेंट इन कोर्ट। मतलब जो लॉयर होती है, जब आप एलएलबी कर लेते हो तो ये एक डिग्री के नाम पे आपको लॉयर कहा जा सकता है। आप केस सुन सकते हो लेकिन केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ये लॉयर का काम नहीं होता है। फिर दूसरे पे आता है क्या? दूसरे पे आता है बैरिस्टर। बैरिस्टर मतलब भी वकील ही होता है, लेकिन दे आर ऑल्सो लॉयर बट दे आर हु स्टडी इन इंग्लैंड यूनिवर्सिटी कॉल्ड बैरिस्टर। अब हम तो इंडियन हैं। इंडियन जो होते हैं, जो मतलब हम जैसे हमारा पूरे भारत का सबसे बड़ा लॉ इंडस्ट्री कहाँ कह सकते हैं हम? सबसे बड़ी लॉ की इंडस्ट्री कहाँ है? इलाहाबाद में है। यहाँ पर कम से कम हमारी 4-5 स्टेट का मिला करके सीटें हैं। किसकी? जजेस की। यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है इलाहाबाद में? 160 सीट्स हैं, जिसमें से प्रिंसिपल सीट कितनी है? 120 एंड एडिशनल जजेस की सीटें जो हैं वो है 40। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सबसे अच्छी जो लॉ इंडस्ट्री है वो एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट है इलाहाबाद। तो मतलब ये था बताने का कि जो लॉयर होते हैं वो इंडिया में रह के जो पढ़ते हैं वो लॉयर कहे जाते हैं, और जो इंग्लैंड यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उन्हें बैरिस्टर कहा जाता है। ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों लॉयर और बैरिस्टर दोनों सेम होते हैं। इन दोनों का काम सेम होता है, लेकिन बस होता है ना कि हम अंग्रेज हैं, अंग्रेज चले गए अपनी निशानी छोड़ गए, जस्ट लाइक दैट, कि नाम दे ही देते हैं वो लोग अगर उनके पास कोई जाता है तो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है एडवोकेट। एडवोकेट को हम हिंदी में कहते हैं अधिवक्ता। दे आर हु कैन रिप्रेजेंट क्लाइंट इन कोर्ट। अब जाके बात बनी। अब जो एडवोकेट होते हैं वो केस को सुन भी सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। मतलब अब जाके आपका लॉयरशिप शुरू हुई है। ठीक है। आफ्टर अ लॉयर डिग्री हैव टू क्लियर बीसीआई एग्ज़ाम। मतलब बीसीआई का फुल फॉर्म होता है बार काउंसिल लॉ। क्या होता है? बार काउंसिल लॉ। ये एक एग्ज़ाम होती है। इसके बाद आप लॉयर जब आप लॉ कर लेते हैं, एलएलबी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आपको बीसीआई की एग्ज़ाम देनी होती है। वो क्लियर करने के बाद आप एक एडवोकेट होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया है। आफ्टर अ लॉयर डिग्री हैव टू क्लियर बीसीआई एग्ज़ाम, देन वी गॉट दैट authority to present a client in court, and they post is for as a license to practice in court। अब जो एडवोकेट होता है वो एक क्लाइंट के लिए तो देवता ही होता है, जो भी केस से जिता दे तो वही उसका भगवान है। तो उनके लिए तो वो बहुत मायने रखता है, लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहा है वहाँ कोर्ट में? प्रैक्टिस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है। एडवोकेट्स वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आपको पता होगा कि अगर आपको अपर पोस्ट चाहिए, अगर आप सिर्फ जज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एडवोकेट से तो काम चलेगा नहीं। आपको कम से कम 6 साल से 10 साल की एक्सपीरियंस मांगता है जज के लिए। तो वही एडवोकेट्स जो होते हैं ना, वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कोर्ट में। अब आप जितने केसेस वहाँ पर आपके प्लस में जाएंगे, मतलब जितने केसेस आप वहाँ पे जीतेंगे, वो सब आपके प्लस पॉइंट ही समझिए। वो सब आपके आगे चल के काम आने वाला है। तो अब जो ये एडवोकेट है, ये एडवोकेट फिर इसमें और भी तरीके होते हैं, मतलब और भी पोस्टेज होती हैं। सीनियर एडवोकेट होता है एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, और भी हैं। अभी हम आपको आगे पढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे एडवोकेट तो पूरा हो गया। अब हम देखते हैं सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कौन होता है? इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? 45 ईयर एज होती है इनके लिए होती है 45 ईयर एज।
स्टार्टिंग, ओके। देन ये क्या होता है, डिजिग्नेटेड आइदर बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में ही मिलेंगे आपको। कांट फाइल अ वकालतनामा, वकालतनामा ये नहीं फाइल करते हैं, इनका काम वकालतनामा फाइल करना नहीं होता है। प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर, ये एडवोकेट के तौर पर कम से कम 20 साल तक प्रैक्टिस होने चाहिए और इनके नाम के आगे सर एडवोकेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सर एडवोकेट लगाया जाता है, ओके। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाना भी नहीं है, बस हल्की सी बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए हर चीज़ की, तो बस वही है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR जिसे कहते हैं, ये कौन होते हैं? ओनली एन AOR कैन फाइल अ वकालतनामा अ petition on affidavit or any other application on behalf of party in कोर्ट, ओके। तो जो ये वकालतनामा होता है, वकालतनामा होता क्या है आपको ये पता है? वकालतनामा जो होता है ना, वो किसी भी क्लाइंट के जो केस होते हैं उसको फाइल करके कोर्ट में रिप्रेजेंट करने को ही हम वकालतनामा कहते हैं। हम जैसे कोई भी केस जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले अब हम जितना ब्यौरा देके एडवोकेट को सुनाते हैं, वो सब तो उतना सुनने के लिए कोई फ्री होता नहीं है, जजेस फ्री होते नहीं हैं। तो एक फाइल बनाई जाती है एफिडेविट के तौर पर, ताकि हम कुछ कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करें और उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करें, वहाँ पर दिखाएंगे तो वो जाके केस प्रोसीड होता है, ओके। तो ये हो गया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये जो है AOR, इसके लिए एक एग्ज़ाम होती है, ऐसी AOR एग्ज़ाम। इसको क्लेरिफाई करने के बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और इसमें जो होता है ना, कुछ चीज़ें मांगी जाती है, जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन इसमें से 4 साल आप प्रैक्टिस होने चाहिए किसी भी कोर्ट में, और 1 साल जो होता है वो AOR जो पहले से आपके सीनियर रह चुके हैं उनके अंडर में रह के आपको 1 साल की ट्रेनिंग भी वहाँ पर दिखानी होती है। अब आती है बात एडवोकेट जनरल। अब आपके काम की बात है, महाधिवक्ता जिसे कहते हैं। अब इनका क्या है? दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर फॉर रिप्रेजेंट अ स्टेट गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स इन कोर्ट। अब गवर्नर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे कंट्री का कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, वो हेड होता है हमारा ना, वो हमारी चीज़ों को बताता है, हमारी प्रॉब्लम्स को क्लेरिफाई करना उनका काम होता है। तो वैसे ही जो स्टेट होते हैं ना, स्टेट में भी गवर्नर्स जो होते हैं उनको फर्स्ट माना जाता है। ऐसे तो PM CM होते हैं, ऐसे तो CM होते हैं स्टेट्स के, लेकिन जो क्या बोलते हैं, गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर का काम होता है कि पूरे स्टेट पर अपना मतलब नज़र बनाए रखना, उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सब चीज़ इनके अंडर में होती है। गवर्नर के इन सब पोस्ट के बारे में अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा कंटेंट, लेकिन अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनका क्या काम है। तो इसमें कहा है कि जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं, और ये इनका काम होता है जो हमारी स्टेट की प्रॉब्लम होती है उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। तो वो इनके थ्रू जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? एडवोकेट जनरल के थ्रू जाते हैं। ये स्टेट के अपर माने जाते हैं, मतलब कि अब यहाँ पर क्या था, लीगल, ये हम मतलब जो एडवोकेट जनरल्स होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट को लीगल एडवाइजेज देते हैं। दैट्स वाई दे कॉल फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। अब एडवोकेट जनरल जो होते हैं, ये आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं। अब उसके बाद बारी आती है अटॉर्नी जनरल की, महान्यायवादी। दे रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉब्लम इन कोर्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनकी प्रॉब्लम्स को कोर्ट में बताते हैं। मतलब अब कोई तो होता है ना जिसको हम अपना वो मसीहा मानते हैं, वैसे ही ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो हमारा मसीहा टाइप का होते हैं। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सेंट्रल से जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री माने जाते हैं। अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री माने जाते हैं, याद रखिएगा। दे आर
दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अटॉर्नी जनरल गिव्स लीगल एडवाइजेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर वहाँ पर लीगल एडवाइजेस अपनी रखता है। और सॉलिसिटर जनरल की बात आती है तो दे आर सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बिकॉज दे आर असिस्ट अटॉर्नी जनरल, ये अटॉर्नी जनरल के नीचे आते हैं, ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, इसलिए इनको सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है। दे हैंडल पेपर वर्क एंड एडवाइजिंग डिपार्टमेंट, ये तो एक तो हो गया, ये लीगल एडवाइजेस देते हैं, और जो पेपर वर्क्स होते हैं वो सॉलिसिटर जनरल्स के अंडर में आते हैं। अब हम देख लेते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? हु रिप्रेजेंट विक्टिम इन क्रिमिनल केसेस, मतलब जो पीड़ित के पक्ष में होते हैं। जो कोई भी केस होता है तो एक होता है कि खुद को सच बोलता है, दूसरा होता है कि झूठ बोलता है, लेकिन जो पहले जाता है ना एफआईआर करने, वो पीड़ित माना जाता है। तो पीड़ित के पक्ष में जो होता है वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो विक्टिम को क्रिमिनल केसेस में हेल्प करता है, उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ये है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दो, बार जो होता है, आपने सुना होगा बार और बेंच में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो बार जो होता है ना, वहाँ बार का मतलब होता है सिटिंग एडवोकेट प्लेस, जहाँ एडवोकेट्स बैठते हैं, मतलब जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ाना उस अभी पिछले टॉपिक में, कि एडवोकेट केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके पास अथॉरिटी होती है। लेकिन लॉयर्स और बैरिस्टर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो किसी भी केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन एडवोकेट होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम देने के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो हम एडवोकेट कहा देते हैं। और बार वो जगह होती है जहाँ पर एडवोकेट्स बैठते हैं, ठीक है। और बेंच होती है सिटिंग जजेस प्लेस होती है। ये बेंच जो होती है, आपने सुना होगा कि जैसे कि अभी हमारे इलाहाबाद की बात ले लीजिए, इलाहाबाद में 160 सीटें हैं टोटल, जिसमें से जजेस कहाँ बैठते हैं? जो परमानेंट जज होते हैं वो 120 है, वो तो यहीं बैठते हैं। लेकिन जो बेंचेस हैं हमारी, वो कहाँ है? लखनऊ में। तो लखनऊ में जो बेंचेस हैं वहाँ पे जो जज बैठते हैं उसे बेंचेस की सीट कही जाएगी। तो ये था आपके लिए थोड़ी सी जानकारी और मेरी थोड़ी सी मेहनत। होप यू लाइक इट। थैंक यू।